हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले प्रिपोजिशन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पर क्लियर किए थे अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपोजिशन में टू, ऑन, अपॉन, वाई। इनको अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ टू, यानी कि टू का किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, रूल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, वह रोज़ मंदिर जाता है। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। और नेक्स्ट, मोहन स्कूल जाता है। मोहन गोज टू स्कूल। जब भी जाने की बात की जाएगी तो हम टू का यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 2, कंपैरिजन, यानी कि तुलना को बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, वह मुझसे सीनियर है। ही इज़ सीनियर टू मी। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ऑन, यानी कि ऑन का किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए सेंटेंस में। तो इसका सबसे पहला रूल है डे और डेट को बताने के लिए, यानी कि जब भी किसी भी दिन की बात की जाएगी, चाहे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, उससे पहले हम ऑन लगाएंगे ही लगाएंगे। ये रूल के अकॉर्डिंग है। तो एग्जाम्पल, मैं सोमवार को आऊँगा। आई विल कम ऑन मंडे। मंडे ये दिन का नाम है, तो इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया है इसके साथ। अब नेक्स्ट, फोटो दीवार पर टंगी है। द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। अब नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो यानी जैसे कि इस सेंटेंस में डेट की बात की गई है 15 अगस्त, तो इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। जब कभी हम डेट और डे की बात करेंगे तब हम वहाँ ऑन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2, ऊपर या नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि छत पर, यानी छत जो कि ऊपर है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। और टेबल टेबल के लिए ऑन का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। हम छत पर सोते हैं। वी स्लिप ऑन द रूफ़। तो रूफ़ की बात जब कभी की जाएगी तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, किताब मेज पर पड़ी है या फिर रखी है। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ अपॉन। अब अपॉन का भी यूज़ जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और हमने इंटो का यूज़ पढ़ा था। और इंटो हमने यूज़ किया था जब भी मोशन यानी गति की बात की जाएगी तो हमने वहाँ इंटो को यूज़ किया था। ठीक उसी तरह अपॉन भी उसी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी जब भी थोड़ा गति यानी मोशन की बात की जाएगी तब हम अपॉन का यूज़ करेंगे। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अपॉन मीन्स ऊपर ऊपर, परंतु गति की अवस्था में लाया गया। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शेर मेमने पर गिर पड़ा, यानी कि शेर जो कि पहले ऊपर होगा फिर ऊपर से नीचे गिर पड़ा, तो इसलिए जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरा तो मोशन हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे अपॉन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द लायन फेल अपॉन द लैम्ब। अब लैम्ब कहते हैं मेमना। मेमना मीन्स भेड़ का बच्चा। भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। और नेक्स्ट, राजा ने अपना मुकुट राजकुमार के सिर पर रख दिया। द किंग पुट हिज क्राउन अपॉन द प्रिंसेस हेड। और नेक्स्ट, यूज़ ऑफ बाय। अब बाय का हम यूज़ करेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा के रूप में। एग्जाम्पल, यह काम मेरे द्वारा किया जाता है। दिस वर्क इज़ डन बाय मी। अब इस बाय का यूज़ अच्छे से आप तब क्लियर करोगे जब आप पैसिव को पढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। दिस बुक इज़ रिटन बाय मी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।